एक राजा थे पैलेस्टीन। पैलेस्टीन का नाम सुना, जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो उस राजा की क्या समस्या थी कि जब भी वो अपने राज्य में जाता था तो एक लकड़हारा था जो चंदन की लकड़ी बेचता था। जब भी उस लकड़हारे की उस दुकान के सामने से राजा जब निकलते थे तो राजा को मन में ऐसा लगता था, इस आदमी को मार डालूं, ये आदमी मेरे राज्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा इस सोच से बहुत परेशान था कि इसका मेरे से तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर मेरे मन में इसके प्रति ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, ऐसी संवेदनाएं क्यों आ रही हैं। और कई महीनों से वो उसके मन में वो संवेदनाएं आ रही थी। एक दिन बहुत दुखी हुआ और उसने अपने वजीर से पूछा कि मैं ना वो जो लकड़हारा है जो, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत खराब खराब विचार मेरे मन में आते हैं और मैं बड़ा विचलित हो जाता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा, मेरी प्रजा बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो एक आदमी जो है ना वो मुझे विचलित कर देता है, इसका कुछ उपाय ढूंढो। उसने कहा राजन ठीक है। तो वो उस लकड़हारे के पास गया। उसने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं और कभी कभी चंदन की लकड़ी कोई नहीं खरीदता तो उसको जला करके उसके कोयले भी बेचता हूं। सोचो, चंदन है उसके पास लेकिन कोई कस्टमर नहीं मिल रहा तो क्या करता है? कोयले बना करके चंदन के। आपके जीवन में भी जो रिश्ते हैं ना वो चंदन जैसे हैं, लेकिन आर्ट नहीं है ना, तो फिर वो जला के हम उन कोयलों को बेच रहे हैं। तो क्या हुआ कि राजा वजीर ने उससे पूछा कि क्या काम करते? तो उसने कहा मैं चंदन बेचता हूं। तो उसने कहा कि कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बोले बहुत खराब चल रहा है। तो उसने पूछा कि आपका जो ये कारोबार है ये अगर सरल करना हो तो क्या तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे हैं? पर उसको ये नहीं मालूम ये वजीर है। उसने कहा मेरे मन में बस एक ही विचार आता कि राजा मरे तो मेरा चंदन बिके। क्यों? राजा को ही तो चंदन में जलाया जाता है ना, तो वो मरे तो बल्क में मेरा चंदन बिके तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। वजीर को एक सेकंड में समझ में आया कि बाइलैटरल कम्युनिकेशन हो रही है, कि दोनों तरफ से जो है वाइब्रेशंस ट्रैवल कर रहे हैं। इधर लकड़हारा राजा के मरने की इच्छा कर रहा है और राजा इसका खून करना चाहता है। तो अब समस्या है। वो आया और उसने राजा को तो बताया नहीं वो ऐसा आपके बारे में सोचता, नहीं तो उसको तो फांसी पे चढ़ा देता वो। तो उसने सोचा इस समस्या का अब सलूशन निकालना पड़ेगा। तो उसने राजा को कहा कि राजन मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है इस समस्या का समाधान करने के लिए। तो कहावत कल क्या सुनाई थी, मरता क्या ना करता। तो बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले राजन अपने इस राज्य में चंदन का कोई भव्य मंदिर नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि एक चंदन का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। इसके निर्माण से आपको इस विचार से मुक्ति मिलेगी। कहावत है मरता क्या ना करता हो। तो उसने कहा सोच क्या रहे हो, काम चालू करो। पक्की बात है, बोला मेरी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले पक्का हो जाएगा। तो अब चंदन का ये वजीर जो है वो चंदन वाले उस व्यक्ति के पास जाता है, लकड़हारे के पास जाता है और उसको कहता है कि तेरी ये गरीबी खत्म होने का वक्त आ चुका है। हम चाहते हैं, हमारे राजा ने, उसने अपनी आइडेंटिटी बताई, मैं वजीर हूं और हमारे राजा चाहते हैं कि इस नगर में एक भव्य चंदन की लकड़ी का मंदिर बने। सोचो उस लकड़हारे के मन में क्या आया होगा। बहुत खुश हुआ और उसने कामकाज करना शुरू कर दिया। कितने लोग हैं जो बिजनेस में यहां हाथ उठाना जरा, जो बिजनेस करते हैं। अच्छा, पेमेंट आपको एडवांस में मिलती है या काम करने के बाद मिलती है? काम करने के बाद में ही मिलती है ना, वो उसमें इतनी गारंटी नहीं रहती है, पर मिलती काम करने के बाद ही है। अब लकड़हारे ने कॉन्ट्रैक्ट जो ले लिया और इधर उधर से चंदन की लकड़ी मंगानी शुरू करी और मंदिर धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। अब ये जो लकड़हारा है, चूंकि पैसे तो इसको बाद में मिलने थे, मंदिर बनने के बाद दिन रात भगवान से प्रार्थना करा कि भगवान ये राजा मरना नहीं चाहिए, नहीं तो मंदिर अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अगर ये मर गया तो मंदिर नहीं बनेगा, बीच में रहेगा और मेरी पेमेंट टोटल अटक जाएगी। तो जब वो दिन रात ऐसा सोचने लगा तो धीरे धीरे राजा के मन में जो उठने वाली संवेदनाएं थी वो संवेदनाएं भी धीरे 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 शांत होती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि राजन जब भी उस नगर से गुजरता तो उसी लकड़हारे के प्रति उसके मन में आता कि देखो कितना महान है, इसने कितना महान कार्य मेरे राज्य में किया। इस पूरी घटना से मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं।
आपकी सोच ही आपके तनाव का कारण है। टोपी किसी के सिर पे डालो, इसलिए तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, तू इसको सुना, उसको सुना या किसको सुना। ये स्टैंडर्ड लाइन हमेशा याद रखनी। क्या? तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, तू इसको सुना, उसको सुना या किसको सुना। बेटर है खुद को ठीक कर।